सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। जब हम ज्ञान से युक्त होते हैं और ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान जिससे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो, तो वह ज्ञान वास्तव में हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। हम दिव्य जीवन वाले बन जाते हैं। जीवन की संकीर्णताओं को, जीवन के उन विजातीय तत्वों को हम कभी अपने पास नहीं आने देते हैं। हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन बहुत ही सुंदरतम ढंग से कर पाते हैं। अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, पति पत्नी, बेटा बेटी, जो भी संबंध हैं संसार में, उन संबंधों में अतिशय दिव्यता होती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि उसका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में कभी कोई न्यूनता ना आने पाए। विकट संकट भी आ जाए तो भी वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कभी ना छोड़े और इस प्रकार से उसका किया हुआ कार्य, उसका किया हुआ संपूर्ण सेवा का कार्य महनीय होता है। हम अपने जीवन में ऐसे ही बने, निरंतरता से स्वाध्याय करते रहें और सदैव उन्नत जीवन जीने वाले बने। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। हम ऋग्वेद के 8वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और 8वें मंडल के स्वाध्याय में भी हम 23वां जो सूक्त है उसमें कुछ वेद मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्र हैं। इसमें 23वां जो वेद मंत्र है, इसमें बहुत सुंदर बात कही है कि वेद वाणियों का स्वाध्याय करते हुए हम प्रशस्त इंद्रिय बने। वेद वाणी का स्वाध्याय करें तो इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। जैसा वेदों का आदेश, उपदेश, संदेश है, वैसा हमारे जीवन में भी होना चाहिए। लेकिन बहुत प्रयास करेंगे, बहुत उत्साह से, श्रद्धा से करता हुआ कर्म यह मनुष्य अत्यंत महान बन जाता है। अतिशयन जो प्रशस्त इंद्रिय बन करके अतिशयन त्याग की वृत्ति वाली, बुद्धियों वाले हों, प्रज्ञा वाले हों, यही प्रभु का सच्चा उपासन है। यही ज्ञान दीप्ति का जो है मार्ग है। इसी से ज्ञान दीप्ति की प्राप्ति होती है। और फिर 24वें मंत्र में कहा, प्रभु का उपासक यह है जो यज्ञशील है, जो तत्व दृष्टा बनता है, इंद्रियाश्वों को प्रशस्त बनाता है। ये प्रभु उपासक के ग्रह का कल्याण करते हैं। और कहा कि अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले, अपनी कमियों को दूर करने वाले ज्ञानी पुरुष उस सनातन अग्रणी प्रभु को रक्षण के लिए स्तुति करते हैं। स्तोता विप्र का प्रभु रक्षण करते हैं, इसे काम, क्रोध, लोभ आदि के आक्रमण से बचाते हैं। उस प्रभु को उपासित करते हैं। यह जो प्रार्थना का भाव है या प्रभु की भक्ति का भाव है, हम किसी की भक्ति क्यों करें, कब करें, तो इसमें यह जो मन में भाव आता है
हम उसी की भक्ति करते हैं जिसकी शक्ति हमारे से ज़्यादा होती है। किसी न किसी रूप में हम उससे अपनी रक्षा, सुरक्षा चाहते हैं, अपना जीवन उससे तभी जोड़ते हैं जब हमको आशा होती है कि इनके संपर्क से, इनकी कृपा दृष्टि से हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। संसार में भी, इस भौतिक जीवन में भी जीते हुए उन्हीं लोगों का हम आश्रय लेते हैं जिनसे हमारी जीवन की पुष्टि होती है। तो यही बात महान जो अधिष्ठाता है प्रभु, वह हमको ऐसा सामर्थ्य देता है और वह रक्षा करने वाला है। हम अपनी संतानों को भी सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, इसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको मैं आपके समक्ष लिखूंगा। सुवीर्य सुसंतान व सुयशा बनाने वाला धन। संतानों का लालन पालन करना, उनको सुसंस्कार से युक्त करना प्रत्येक गृहस्थी का पावन धर्म है, लेकिन वह कैसे, उसका धन कैसे उसको कल्याण की ओर ले जाए, इसके विषय में चर्चा की है। वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम वंस्वा नो वार्या पुरुवंस्व रायः पुरुस्पृहः सुवीर्यस्य सुवीर्यस्य प्रजावतो यशस्वतः
ऋग्वेद के 8वें मंडल के 23वें सूक्त का यह 27वां मंत्र है। ओम वंस्वानो वार्या पुरुवंस्वरायः पुरुस्प्रियः सुवीर्यस्य प्रजावतो यशस्वतः। ओम वंस्वानो वार्या पुरुवंस्वरायः पुरुस्प्रियः सुवीर्यस्य प्रजावतो यशस्वतः। वंस्वानो वार्या पुरुवंस्व रायः पुरुस्प्रियः सुवीर्यस्य प्रजावतो यशस्वतः। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। प्रार्थना की है यहाँ पर कि हे प्रभु, आप न हमारे लिए वार्या वर्णीय धनों को, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारा जो सदा सर्वदा सर्वत्र भला करने वाला है, पुण्य से जोड़ने वाला है, जो यश कीर्ति से जोड़ने वाला है, हमारा सामर्थ्य बढ़ाने वाला है, ऐसा धन वंस्वा दीजिए। और पुरुस्प्रियः बहुतों से स्पृणीय अर्थात जो अन्य बहुतों में से जो चाहने योग्य है, जो प्राप्त करने की योग्य है या कामना करने की योग्य है। रायः धनों को पुरुवंस्व खूब ही दीजिए। उस धन को दीजिए जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो। ऐसा धन हमको दीजिए प्रभु जो सुवीर्यस्य उत्तम शक्ति से युक्त है। उत्तम शक्ति संपन्नता हमारे कल्याण के लिए, हमारे यश कीर्ति के लिए होनी चाहिए। तो हे प्रभु, आप उत्तम शक्ति से युक्त हैं, आप हमको ऐसा ही धन दीजिए जो उत्तम शक्ति से हमको युक्त करे। प्रजावतः उत्तम संतानों वाला है, उस तथा यशस्वतः मुझे यशस्वान बनाने वाला है। ऐसा धन जो उत्तमता से मुझको बढ़ाने वाला हो, मुझको यशस्वी बनाने वाला हो और प्रजा से संपन्नता से युक्त करने वाला हो। अर्थात जिस धन के द्वारा भोगों में फंस कर के व्यक्ति निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, भोग का रोग व्यक्ति को सताने लगता है, ऐसा धन जो मुझको भोग वृत्ति वाला बनाने वाला हो, ऐसा धन जो मुझको भौतिकता की ओर ले जाने वाला हो, यह धन मुझको नहीं चाहिए। मुझको तो ऐसा धन चाहिए जो मेरे यश कीर्ति को बढ़ाने वाला है, मेरे यश को बढ़ाने वाला है, मुझको धीरता वीरता गंभीरता से युक्त करने वाला है, उत्तम शक्ति से युक्त करने वाला ऐसा धन मुझको चाहिए। हे प्रभु, मैं निर्बल ना बनूं इस रोग में, इस सांसारिक भोग में। जिस धन के द्वारा मेरे संतान बिगड़ जाएं, मेरे संबंध बिगड़ जाएं, ऐसा धन किस काम का। धन तो खूब कमाया है लेकिन संतानों पर नियंत्रण नहीं पाया है, तो ऐसी संतान किस काम की। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। कहावत है कि यदि पुत्र पर या पुत्री पर हमने नियंत्रण नहीं किया, उसको सुसंस्कार से युक्त नहीं किया है, यदि वह बिगड़ गया हो और हम केवल धन की कमाई के लिए लगे रहें, तो ऐसा धन किस काम का। बहुत सुंदर यहाँ संदेश दिया है उन माता पिता को, उन परिवारों को जहाँ संतानों के निर्माण में ध्यान नहीं दिया जाता है, जिन घरों में केवल धन की ही रट लगा करके लोग रखते हैं कि धन मिल जाए, धन मिल जाए, इधर से मिले उधर से मिले, कैसे मिले। तो उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर संदेश है कि ऐसा धन जो व्यक्ति को जो है
सुवीर्य से अर्थात उत्तम शक्ति से युक्त करे, जिससे व्यक्ति शक्तिहीन हो जाए, जिससे व्यक्ति कांतिहीन हो जाए, जिससे व्यक्ति का मनोबल, शरीर बल, आत्मबल निर्बल हो जाए, तो ऐसा धन किस काम का है। जिस प्रकार से धन आने पर व्यक्ति जो सात्विक है उनका तो बल बढ़ता है, लेकिन जो राजसिक हैं, तामसिक हैं, उनका बल घटता जाता है। क्यों? क्योंकि वो धन का दुरुपयोग करते हैं, धन को भोग वृत्ति में लगाते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण न रखते हुए, इंद्रियों का नियमन न करते हुए वे गलत कार्य में अपने धन को खर्च करते हैं, धन को लगाते हैं, जिससे उनकी संतानें भी बिगड़ जाती हैं। बड़े-बड़े जो है हम तथाकथित जो लोग धनाढ्य कहलाते हैं अपने आप में, पैसा तो उन्होंने खूब कमाया, धन तो खूब कमाया, लेकिन संतान को नहीं बनाया, संतान फिर बाद में उनको दुखी करती है। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की है, हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसा धन हमको दीजिए प्रभु, जिससे मेरी संतान, मेरे शिष्य, मेरे जो है सारा मेरा संबंध अच्छा रहे, कहीं पर कोई समस्या ना आए। हे प्रभु, जिस धन के द्वारा मेरे संतान बिगड़ नहीं जाते तथा जिस धन से मैं उत्तम कर्मों को करता हुआ यशस्वी जीने वाला बनूं, यशस्वीता से जिसमें युक्ति हो मेरी, ऐसा धन वास्तव में मेरे लिए महनीय है। मैं उसी धन को कमाऊं, उसी धन को पाऊं और उसी को मैं यश कीर्ति में लगाऊं। प्रभु, हमारे लिए सब वर्णनीय, जो वर्ण करने की योग्य वस्तु हैं, उनको प्राप्त करावें। उस स्मरणीय धन को भी प्राप्त कराएं जो मुझे सुवीर्य, सुसंतान व सुयश से युक्त कर देती है। ऐसे सुयश से मैं सदा युक्त रहूं, सदा दुखों से मुक्त रहूं। हे प्रभु, मुझको ऐसी जो है शक्ति दीजिए। और इसीलिए फिर 28वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि शांति व क्रियाशील। जब व्यक्ति को अहंकार नहीं होगा, जब व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, तो उसका धन भी उसके उत्थान का कारण बनता है। और यदि व्यक्ति अहंकार से युक्त हो जाता है, तो धन उसके निधन का कारण बन जाता है। धन संसाधन के रूप में हम प्रयोग करें तो उससे उत्थान होगा, और संसाधन न समझ करके उसको हमने साध्य समझ लिया, धन को ही सब कुछ मान लिया, तो व्यक्ति कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होता, वो पतन को प्राप्त हो जाता है। याद रखिए कि धन से सारा संसार, चाहे कितना भी व्यक्ति धनवान हो जाए, संसार की सभी वस्तुओं पर उसका आधिपत्य नहीं हो सकता। वह संसार में सब कुछ खरीद नहीं सकता है। पैसा तो साधन है, और साधन को साधन ही रहने दिया जाए। जब इसको हम साध्य समझ लेते हैं, सब कुछ इसी के लिए करते हैं, पुरुषार्थ तो करना चाहिए, करना पड़ता है, लेकिन जो केवल इसको चाहता है और पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, वो कैसे इसको कमा पाएगा। इसलिए बहुत ही सुंदर बात कही है कि जब व्यक्ति के जीवन में धन होता है तो उसको अपने लोग भी, बाहर के लोग भी बहुत चाहते हैं, लेकिन जब स्वार्थी लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। जब धन है, सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। यावत् वित्तोपार्जन शक्तस् तावत् निज परिवारो रक्तः पश्चात् जीवति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हम याद रखें कि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक। मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा।
तो हम ये जो बात यहाँ कही जा रही है कि हमको शांति से युक्त होकर के यश और वीरता से युक्त होकर के, सुयश से युक्त होकर के जीवन को जीना है, तो वहाँ पर बहुत ही नितांत आवश्यक है कि हम सात्विक जीवन जिएँ। इसमें 28 वाले मंत्र में कहा कि अग्रणी प्रभो आप ही वर्णीय हैं, श्रेष्ठ हैं, आप उत्तम साम वाले, शांति वाले व्यक्ति के लिए रातिम धन के दान को प्रेरित कीजिए। हे वसो हमारे निवासों को उत्तम बनाने वाले हैं आप। हे प्रभो यविष्ठ बुराई को अधिक से अधिक दूर करने वाले प्रभो आप शश्वते द्रुत गति वाले, स्फूर्ति वाले, क्रियाशील व्यक्ति के लिए सदा जो है धनों को प्रेरित करते हैं। प्रभु शांत व क्रियाशील व्यक्ति के लिए, शांति पूर्वक कर्तव्य में लगे हुए व्यक्ति के लिए तथा अपने जीवन को जो अध्यात्म से युक्त करके जीने वाले हैं, ऐसे धनों को दान को प्रेरित करते हैं। ये धन उनकी उन्नति के लिए, उनके निवास को उत्तम बनाने के लिए तथा बुराइयों को दूर करने के लिए होते हैं। तो यह हम एक संकल्प रख सकते हैं कि अपने जीवन में धन उतना ही कमाएं जो हमारे लिए कल्याणकारी है। धन हमारे लोभ का कारण न बन जाए, धन हमारे संबंधों में खटास डालने वाला ना बने, धन हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाला हो, कोई चाह ना हो मन में। इसलिए कहा है न हो कामना फल की, किए जा करम, कि सेवा ही सेवक का रहा है धर्म। प्रभु से हमें तो है प्यार करना, न सौदा है करना, न व्यापार करना, निष्काम भाव से ही उठे हर कदम, न हो कामना फल की, किए जा करम। न दामन सबर का कभी हम न छोड़े, न मन की तमन्ना होती हो पूरी, कोई राज उसमें होगा जरूरी, हमारे लिए होगी। ये संसार का यह नियम है कि जैसा जिसका भाव है, जैसा जिसका चाव है, उसको वैसा मिलेगा। हम अपने संतानों को सुशिक्षित बनाएं, सुसंस्कारित बनाएं। धन का अहंकार, धन का घमंड कभी माता पिता पर भी नहीं हावी होना चाहिए, कभी उनके बच्चों पर भी नहीं होना चाहिए। धन जो एक भौतिक साधन है, वो यदि कम है तो काम चलेगा, लेकिन आपकी संतान में यदि संस्कार कम है, आपको यदि उनके चरित्र निर्माण में, उनके व्यक्तित्व निर्माण में कोई न्यूनता आपने कर दी, तो आपके घर परिवार और इस संसार को भी बर्बाद कर सकते हैं वो। हम यह धन कमाने के चक्कर में कहीं ये ना भूल जाएं कि हमारे संतानों का निर्माण हो ना पाए। उनका निर्माण करना मतलब पुत्र पुत्रियों का निर्माण करना, अपनी संतानों का निर्माण करना, उनको बनाना, उनको योग्यतम बनाना, तो राष्ट्र का निर्माण है। तो ऐसा हम भाव रखें। ओम शांति शांति शांति।